नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है वरना मीडिया में आप किस तरह की खबरें देखते हैं यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाई जाएगी जिससे किसी को कोई दिक्कत हो या आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर हो सके या कोई महंगाई पर कोई चर्चा हो सके। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। दिल्ली को शीला दीक्षित का विकास मॉडल चाहिए। जी हां, राहुल गांधी का बीजेपी आप पर बड़ा निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि खराब निर्माण, गंदगी, महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण और भ्रष्टाचार यह है दिल्ली की सच्चाई जो कि जनता के सामने है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली को अब शीला दीक्षित जी का असली विकास मॉडल चाहिए, न कि मोदी और केजरीवाल का झूठा प्रचार और पीआर मॉडल। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली को अब दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का असली विकास मॉडल चाहिए, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का झूठा प्रचार और पीआर मॉडल। राहुल गांधी ने फेसबुक पर महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर एक वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी ने कहा कि खराब निर्माण, गंदगी, महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण और भ्रष्टाचार यह है दिल्ली की सच्चाई जो कि जनता के सामने है। बीमारी के कारण राहुल गांधी मंगलवार को कर्नाटक के बेलगावी में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली के लिए नहीं जा सके और इससे पहले नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में उनका राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं हो सका था। इसी महीने की शुरुआत में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि दोनों नेताओं में कोई अंतर नहीं है। पीएम मोदी और केजरीवाल नहीं चाहते कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले। तो अब राहुल गांधी का कितना असर होगा यह आने वाले चुनाव में पता लगेगा। वहीं अमेरिका से एक ऐसी खबर, अमेरिका से 18,000 भारतीय निकाले जाएंगे। कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं है। वहां के जो बच्चे निकाले जाएंगे वह सारे बेरोजगार होकर भारत में आएंगे। वे कैसे अमेरिका पहुंचेंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितनी पढ़ाई की होगी, किस तरह से वहां पहुंचेंगे। अब वो सारे जब भारत में आएंगे तो आप इसकी भी कोई मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं देखेंगे। तो क्या है ये खबर, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीयों की देश वापसी होगी। 18,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है। वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज दस्तावेज भी नहीं है। कागज दस्तावेज का कई बार सोशल मीडिया पर बड़ा काम होता, बड़ी इसकी वायरल की जाती है कि दस्तावेज नहीं दिखाएंगे। अमेरिका में पिछले महीने अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई थी जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। 18,000 भारतीय इस सूची का हिस्सा है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 3,86,000 लोगों को H-1B वीजा दिया गया था, जिनमें से लगभग 3/4 भारतीय नागरिक है। अब एक राजस्थान की खबर। राजस्थान के अजमेर जिले में एक दलित दूल्हे की बारात भारी पुलिस सुरक्षा के बीच निकाली गई। दुल्हन के परिवार ने घोड़े पर चढ़ी बारात का ऊंची जातियों की तरफ से विरोध होने की आशंका के चलते प्रशासन से संपर्क किया था। लगभग 200 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी ने सुनिश्चित किया कि पारंपरिक बिंदोली समारोह कोई घटना रहित हो। मंगलवार को दूल्हा विजय रैगर अरुणा से शादी करने के लिए घोड़ी पर सवार होकर खोरवाल के लावेरा गांव पहुंचा। यह कोई खबर ऐसी नहीं है बल्कि हमको शर्म से या शर्मनाक करने वाली खबर है कि 200 पुलिसकर्मी, यानी इतने तो दबंग भी नहीं होंगे जितने पुलिसकर्मी इस शादी में शामिल हुए, सिर्फ एक घोड़े पर चढ़ने के लिए, बारात के लिए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजस्थान में कितने दलित रहते होंगे। तो क्या हर दलित की शादी के लिए, घोड़ी वाले के लिए पुलिस वाले इतने तैनात रहेंगे? नहीं रहेंगे। माहौल ऐसा होना चाहिए कि पुलिस वाले शामिल हो चाहे नहीं हो, किसी भी दलित की बारात बिना दबंगों की दादागिरी के ऐसी निकलनी चाहिए। वो प्रशासन हमको कायम करना है। इसलिए संविधान की रक्षा करते हुए आप सभी इस बारे में उचित कमेंट करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन ने शंकर की पीठ ने कहा कि इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सेंगर को
23 जनवरी को रिहा किया जाए ताकि अगले दिन एम्स में उसकी मोतियाबिंद की सर्जरी हो सके। पीठ ने आरोपी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 27 जनवरी तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 24 जनवरी को सर्जरी नहीं होती है तो सेंगर को उसी शाम आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हम अपीलकर्ता की सजा को निलंबित करते हैं। उसे रिहा होने पर 27 जनवरी पूर्वाह्न 12 बजे तक जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए। सेंगर पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में भी हिरासत में है। उस मामले में 10 साल की जेल की सजा को निलंबित करने के अनुरोध संबंधी उसकी याचिका दूसरी पीठ के समक्ष लंबित है। उन्नाव मामला पूरे देश में बड़ा वायरल हुआ था और बड़ी हर आदमी इस अचंभित था। एक्टर सैफ अली खान हमला मामले में अब राजनीति शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नीतीश राणे ने पुणे की एक सभा में कहा कि आप मुंबई में बांग्लादेशियों को देखिए, यानी कि उसका हादसा किसी की जिम्मेदारी, किसी पे लापरवाही का आरोप लगाने के बजाय हम यहाँ इस तरह से देख रहे हैं कि उन बांग्लादेशियों को देखिए। यह आप किस तरह से देखते हैं इसको, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। वे सैफ के घर में घुस रहे हैं, यानी बांग्लादेशी किस तरह से घुस रहे हैं इसकी एक वानगी देखिए। पहले वे सड़क के किनारे खड़े रहते थे, अब उन्होंने घर में घुसना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि वह उन्हें ले जाने आया हो, यानी सैफ अली खान को ले जाने आया हो। अच्छा है, कचरे को कहीं और ले जाना चाहिए। इस तरह के बयानबाजी को आप किस तरह से देखते हैं? एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड सैफ अली खान शाहरुख खान के बेटे और नवाब मलिक को लेकर ही चिंता जताते हैं। जब किसी हिंदू एक्टर पर हमला होता है तो ये लोग कभी आगे नहीं आते हैं। मैंने देखा कि जब वे हॉस्पिटल से निकल रहे थे, मुझे शक है कि सैफ अली खान पर हमला हुआ या वह एक्टिंग कर रहे थे। वह पैदल जाते हुए डांस कर रहे थे। जबकि मुंबई पुलिस ने सैफ पर हमले में इस्तेमाल चाकू का तीसरा हिस्सा बरामद किया है। आरोपी शरीफुल ने इसे बांद्रा झील के पास फेंक दिया था। इससे पहले चाकू का एक हिस्सा घटनास्थल से पाया गया था। वहीं ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद चाकू के हिस्से निकले थे। तो या तो हॉस्पिटल झूठा है या इस तरह से हमको देखने पर बताया गया कि वह डांस कर रहे थे, या ये खबर झूठी है। अब आप इसको अवश्य अपने कमेंट करके बताएं। आज सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है। यही 128वीं जयंती अगर और जोर शोर से मनाई जाती, यदि हम किसी एक पर्टिकुलर जगह या बंगाल के राज्य में या पश्चिम बंगाल में चुनाव होते, तो देश की आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन से देश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेताजी के लिए दिए हुए नारों ने देशभक्ति की अलग जगह दी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, दिल्ली चलो, इसमें से तो जय हिंद का नारा राष्ट्रीय नारा बन गया। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कर्नाटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनकी मां का नाम प्रभावती और पिता का नाम जानकी नाथ था। बता दें कि सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, इसमें से ये 90 नंबर पर थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी घमासान तेज हो चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भाजपा के उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभाओं को संबोधित करने का निर्णय दिल्ली चुनाव की सियासी धारा को और गर्मा देगा। दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के लिए चुनौती पेश कर सकता है। हालांकि ओझा का मानना है कि योगी की रैली का दिल्ली पर कोई खास असर नहीं होगा, और साथ ही कहा कि वह राम के आदर्शों के बारे में भी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। राम मंदिर पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर वे भगवान राम के जीवन से जुड़े 10 सिद्धांतों को समझा सकते हैं तो बताएं। ये सभी नकली राम भक्त हैं, हम राम के सच्चे भक्त हैं। जो कोई भी जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है उसे भगवान राम के आदर्शों का पालन करना चाहिए। भगवान राम ने एक राजा के रूप में अपना राजपाट छोड़ दिया और एक सन्यासी के रूप में बन गए और प्रभु श्री राम बनकर लौटे। वह सभी के लिए आदर्श है। हर प्राणी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और सभी को तपस्या और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। इसलिए ये सिद्धांत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।